हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस यूट्यूब पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिन चीज़ों को लेकर मैं अक्सर आवाज़ उठाता रहता हूँ, आप सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हों, सभी को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। सभी को कोशिश करता हूँ कि उनको सच्चाई सामने लाकर बताया जाए कि किस प्रकार से ये जो एग्ज़ाम करने वाली एजेंसियां हैं और सरकार है, ये लगातार नियमों का उल्लंघन करके छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है। उसी क्रम में जब कोई न्यूज़पेपर इस बात को छाप देता है तो हमें बड़ी सारी बातें जो हैं सच लगती हैं, लेकिन जब एक मेरे जैसा टीचर इन बातों को उठाता है, आपके समक्ष रखता है, तो आप उसको क्या है, शक की नज़र से या फिर किसी और एक तरह से कह सकते हैं कि अपने अनुसार जो आपकी धारणा है उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन एक न्यूज़पेपर में आज जो छापा है, जो सारी चीज़ें 2019 से लेके आज तक हुई हैं, निश्चित रूप से आपकी आंखें खोल देंगी। आपको बता दें, आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एलीट स्टडीज़ इंदौर की ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़, नोट्स हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। चलिए बात करते हैं। आज हमारे देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने छापा है कि पिछले 3 साल में जो है 40 लाख ने जो है नौकरी के लिए परीक्षा दी, और इनमें से अभी तक जो है क्या है, 2019 से अब तक 8 परीक्षाएं हुई, इनमें से 6 को गड़बड़ी के कारण निरस्त करना पड़ा 2 जांच के घेरे में। अब तो आप, जो मैं हमेशा अक्सर अभ्यर्थियों के हित में, अभ्यर्थियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे आता हूँ, एक कोशिश करता हूँ कि उनके हक की बात की जाए। निश्चित रूप से आप इस अखबार के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको लगेगा वाकई में मैं जो कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, वो आज ये अखबारों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें आपको बता दें कि बहुत सारी परीक्षाएं प्रदेश में जो है कराई गई। 8 परीक्षाओं का इन्होंने जिक्र किया है। इसमें से आपको बता दें कि जो है 40 लाख परीक्षार्थियों ने ये परीक्षाएं दी हैं कुल मिलाकर, और 6 परीक्षाएं तो ऐसी है जो कि निरस्त करनी पड़ी। मतलब बच्चों ने, आप ये समझिए कि सालों बाहर रहकर मेहनत से तैयारी की, और कहना चाहिए अपने माँ बाप के पैसे खर्च किए, बाहर रह के कोचिंग संस्थानों में रूम रेंट देकर अपना, आप कह सकते हैं कि साथ ही साथ जो एक अमूल्य समय था उसको भी गंवाया। लेकिन 8 में से 6 परीक्षाएं तो जो हैं निरस्त हो जाती हैं, और 2 पर जो है गड़बड़ी के आरोप लग जाते हैं। मतलब 8 की 8 जो परीक्षा है वो, क्या कह सकते हैं आप, उन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। 6 तो है ही, 2 पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए, आपको बता दें कि पीईबी की भर्ती परीक्षाओं की अगर बात करें तो 2019 में इन्होंने कोई भी परीक्षा नहीं ली, देख सकते हैं आप। 2020 में 6 परीक्षाएं करवाईं। परीक्षार्थी जो है वो 17 लाख जो है 68,149 के आसपास थे। 2021 में कोई परीक्षा नहीं, 2022 में 2 परीक्षाएं करवाई हैं, ये आंकड़े ये बता रहे हैं। अब जिन परीक्षाओं को इनको निरस्त करना पड़ा, गड़बड़ी की शिकायत मिली। देखिए, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा तो आपने सबने सुनी होगी, कितना चर्चा का विषय रहा उस समय। तो इसमें आप सभी को पता है कि 800 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, वो इनको निरस्त करनी पड़ी, गड़बड़ी का आरोप था। और इसी तरह से वर्ष 2020 में जो है 6 बड़ी परीक्षाओं, ग्रामीण विस्तार अधिकारी के साथ साथ जो आपकी नर्सिंग भर्ती परीक्षा थी, इसके अलावा भी कई परीक्षाएं जो आपकी हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा पे भी गड़बड़ी के आरोप लग गए हैं। इसमें छात्रों की शिकायत है कि पहले उनको पास कर दिया जाता है और अगले ही दिन जब रिज़ल्ट वापस से अपडेट करके अपलोड किया जाता है तो उनको फेल कर दिया जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है, आप सोचिए। और हमारा एमपीपीएससी भी इससे अछूता नहीं है। उसके पहले आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पर भी देख लीजिए, जो स्क्रीन शॉट जो है वायरल हुए थे, उसके बारे में भी दिया हुआ है। इनको लेकर छात्र जो हैं अब माननीय न्यायालय में याचिका के माध्यम से पहुँचे हैं, क्योंकि
आप सभी को पता है कि हमारे प्रदेश में जो आंदोलन है वो थोड़ा सा आंदोलन कम और स्टंटबाजी मुझे लगता है ज़्यादा है, क्योंकि बस एक दिन 2 दिन की जो है क्या कहते हैं कि एक तरह से बस हम फॉर्मेलिटी कर देते हैं, क्योंकि आंदोलन में निष्कर्ष जो है 1 दिन 2 दिन से नहीं निकलता है। उसके लिए हमको बैठना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जब तक उसके लिए पॉजिटिव परिणाम नहीं आ जाता तब तक हमको उसके लिए लड़ना पड़ता है। आप दूसरे प्रदेश जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं आप देख सकते हैं कैसे अभ्यर्थी जो हैं प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी मांगों को सरकार से मनवाते हैं। तो ये सभी आपके हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उसके दायरे में रहकर हम भी कर सकते हैं। एमपीपीएससी की परीक्षाओं की अगर बात करें तो आपको सभी को पता है कि 2019 जो है यह भर्ती परीक्षा तो जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा रद्द हो ही गई है। माननीय न्यायालय ने इसके परिणाम फिर से जारी करने का जो है आदेश दिया है एमपीपीएससी को, जिस पर विचार विमर्श एमपीपीएससी का चल रहा है। कुछ बच्चों का मानना है कि जो साक्षात्कार देने वाले बच्चे हैं उनकी परीक्षा नहीं होना चाहिए, कुछ बच्चों का मानना है कि सबकी परीक्षा होना चाहिए। तो अब ये तय करना थोड़ा सा एमपीपीएससी के लिए देख सकते हैं एक और टेढ़ी खीर होगा कि वो क्या करते हैं। हालांकि इस संबंध में मैं जो भी जानकारी है वो स्पष्ट रूप से आपको मुख्य परीक्षा 2020 के बाद मैं बताऊंगा। और मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा भी रद्द हो चुकी है, 722 पदों के लिए हुई थी और इस पर भी गड़बड़ी का आरोप लगा था। तो एमपीपीएससी जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2019 ही विवादित है, इसके पहले भी परीक्षाएं इनकी रद्द होती रही हैं। और अगर पेपर की बात करें तो कभी भी आज तक जो है इनके पेपर अगर आप देखें तो कभी भी कोई प्रश्न पत्र ठीक से नहीं बना है। आप सभी को पता है हर प्रश्न पत्र में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन या डिलीट करते हैं, अपने मनमानी तरीके से आंसर्स बदल देते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। और जिसका आपने हाल ही में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो एमपीपीएससी 2019 परीक्षा के रद्द होने के साथ ही देख लिया है कि एक तरह से वो रद्द ही हो गई परीक्षा, अब उसका परिणाम दोबारा बनना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी आवाज़ मेरे द्वारा उठाई जाती है आज वो न्यूज़पेपरों में है, वो सारी बातें, वो सारे आंकड़े न्यूज़पेपर्स में हैं। आप स्वयं जस्टिफाई करिए कि ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, बेरोज़गारों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक ये जो है प्रक्रियाएं बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं हो जाती हम लड़ते रहेंगे। आप सभी का सहयोग मिलता रहे। आप हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए, जानकारी लीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।